चलो, और क्लास बिल्कुल चलेगी, ऐसा ऑफलाइन चलती है, ठीक है। चलिए अब लोग शुरू करते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो हम लोगों को महाद्वीप पढ़ने हैं और महासागर पढ़ने हैं, यानी विश्व के भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ना है, एक तो महाद्वीप पढ़ने हैं और फिर क्या पढ़ने हैं, महासागर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले महाद्वीपों में हम क्या पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात जरा समझ लें महाद्वीपों के बारे में और महासागर के बारे में। देखिए, ये लगभग 20, देखिए जिस तरह किताबों में लिखा रहता है हम उस तरह चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे जब महाद्वीप किताबों में आप पढ़ोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए है क्या। देखिए, अगर आप विश्व का मैप देखें तो आप देखते हैं कि पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कितने महाद्वीपों में, 7 महाद्वीपों में। लेकिन क्या ये 7 महाद्वीप पहले इसी तरह से अलग अलग थे जैसे आज हैं? नहीं है, ठीक। अब महाद्वीप होता क्या है पहले तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा भूखंड है मान लीजिए, ठीक है। और एक बहुत बड़ा भूखंड किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से सागर से। इसी को हम क्या कहते हैं, यही है महाद्वीप। ये क्या होता है, महाद्वीप। और इस तरह के कितने महाद्वीप हैं अपने पास, 7। कितने, 7। अब देखो, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कितना समय, 20 करोड़ वर्ष। 20 करोड़ वर्ष पहले आपको जितने ये महाद्वीप दिख रहे हैं ना 7, ये सारे के सारे एक ही में जुड़े हुए थे। कैसे, एक ही में जुड़े हुए, इस तरह से एक में जुड़े हुए थे, सब एक ही में। ये फ्रेम में आ रहा है, नहीं देख लेना एक बार, ठीक। सब एक ही में जुड़े हुए थे बिल्कुल। मैंने इन्हीं सब महाद्वीपों को फिर से एक में जोड़ दिया। और इस पूरे एक भूखंड को कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था, पेंजिया। इस भूखंड का नाम क्या था, पेंजिया। इसका नाम था पेंजिया, ठीक है। यानी 7 महाद्वीपों को अगर एक में मिला दो आप तो क्या बन जाएगा, पेंजिया। और ये कितने साल पहले की बात है, 20 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले की घटना है, 20 करोड़ वर्ष पहले की घटना है ये। अब ये भूखंड है एक पेंजिया, इसके चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी, यानी एक विशाल महासागर। क्या था, एक विशाल महासागर। इसको कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा जाता था, पेंथालासा। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं आपसे। पहला, 7 महाद्वीप जब 20 करोड़ साल पहले एक ही में जुड़े हुए थे, एक विशाल भूखंड का निर्माण करते थे, उस विशाल भूखंड को तो हम कहते थे पेंजिया, ठीक। ये विशाल भूखंड चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था, महासागर से, एक बड़े विशाल सागर से घिरा हुआ। इसको कहा जाता था पेंथालासा। जो पेंथालासा आज कई सागरों में बट गया है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये सारे किसके भाग हैं, इसी पेंथालासा से बन गए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेंजिया आपको दिख रहा है भूखंड, इस पेंजिया में यहाँ पर एक छोटा सा सागर था। क्या था, छोटा सा सागर। और इसका नाम था टेथिस। क्या नाम था, टेथिस सागर। और ये टेथिस सागर का इम्पोर्टेंट सवाल ये है, आपसे पूछा जाता है वर्तमान में जहाँ पर हिमालय बना हुआ है यहाँ पर पहले क्या था। तो आप कहोगे यहाँ पर पहले टेथिस नाम का एक सागर था, छोटा सा। क्या था, टेथिस नाम का सागर। और टेथिस सागर कौन से, कहाँ पर स्थित था, पेंजिया में, बीच में पेंजिया में स्थित था। अब सुनिए, इस टेथिस सागर के उत्तर का हिस्सा, कहाँ का, उत्तर का, पेंजिया में जो टेथिस सागर है इसके उत्तर के हिस्से को कहा जाता था अंगारा लैंड। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और इसके दक्षिणी हिस्से को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक, या गोंडवाना भूमि। और इसको अंगारा भूमि या फिर अंगारा लैंड। 2 बातें हो गई। फिर ध्यान से सुनो, यानी पेंजिया को कितने हिस्सों में बांटा, 2। उत्तरी हिस्सा क्या कहलाया, अंगारा लैंड। और दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। इतनी बात में कोई दिक्कत, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बताओ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे, आप कहो पेंजिया। इस पेंजिया में एक सागर था छोटा सा, क्या नाम था, टेथिस सागर। ये पूरा पेंजिया चारों तरफ से एक विशाल महासागर से घिरा था। क्या नाम था इसका, पेंथालासा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ये बात आपको किसने बताई, मैंने, ठीक। लेकिन किसने बताई है ये बात, वाकई में ये बताई है अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या नाम है व्यक्ति का, नाम याद रखना है। ये जो थ्योरी दी है किस व्यक्ति ने दी है, नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है, अल्फ्रेड वेगनर। और इस सिद्धांत को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत,
ठीक, क्यों? क्योंकि वैगनर ने ही तो बोला 20 करोड़ साल पहले स्थिति ये थी, अब 20 करोड़ साल के बाद स्थिति क्या हो गई है, जो वर्तमान में आपको महाद्वीप दिखाई देते हैं। यानी इसी भूखंड का टूट टूट कर अलग अलग महाद्वीपों में बंटना क्या कहलाता है कि महाद्वीप का विस्थापन हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन। यानी महाद्वीप जो थे टूट कर आगे 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 हिस्सों में बढ़ते चले गए और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं आज भी। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं, लिख लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आपसे हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इनके नाम से ही आपको लग ही रहा होगा कहाँ के हैं ये, जर्मनी के। ठीक, जर्मनी के जर्मनी नाम है अल्फ्रेड वैगनर। अब आज ये पेंजिया कितने भागों में बट गया, बड़े बड़े 7 भागों में, जिन्हें हम 7 महाद्वीप कहते हैं। और उन महाद्वीपों के नाम क्या हैं, एक एक करके नाम लिख लेते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एशिया महाद्वीप के देश और उसकी राजधानियाँ। ठीक, इतना आज हमको पढ़ना है, बाकी फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। फटाफट बना लीजिए, तीव्र गति से बनाइए, रफ कॉपी पे ही बनाइए, बाद में फेयर करिएगा। देखिए, तो महाद्वीप कितने हैं, क्या थोड़ा सा ही हल्का भिगाना, ज़्यादा नहीं। महाद्वीप कितने हैं, 7। सबसे पहला महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, कौन सा है, एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अगला है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है अंटार्कटिका। छठा है यूरोप। और 7वां है, ये फ्रेम में आ रहा है क्या, देखना एक बार। और 7वां है ओशिनिया। कौन सा है, ओशिनिया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम लोग कहते हैं कि 7वां महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो देश है कि नहीं देश, ठीक। लेकिन महाद्वीप का नाम क्या है, ओशिनिया। लेकिन ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन, ऑस्ट्रेलिया। और चारों तरफ से सागर से भी घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया को ही महाद्वीप बोल देते हैं। और कई एग्जामों में कई बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही लिख कर आ जाता है सीधा सीधा, तो ध्यान रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी ओशिनिया को हम क्या कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रखें, ओशिनिया में कई सारे हैं इसकी तरह। ऑस्ट्रेलिया में, ओशिनिया में क्या क्या है, पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, इस तरह के कई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये अपने पास कितने हो गए, 7 महाद्वीप हो गए, ठीक। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। अब देखिए अपने पास महासागर कौन कौन से हैं वो भी देख लें, उसके बाद फिर हम एशिया शुरू करें। महासागर, पहला महासागर है अपने पास कौन सा, प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। और इसको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन। कौन सा, पैसिफिक, ठीक। पैसिफिक माने होता है शांत, प्रशांत माने बहुत शांत। अगला दूसरा महासागर का नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को हम कितने भागों में बांट देते हैं, 2। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक उत्तरी अटलांटिक और एक दक्षिणी अटलांटिक। लेकिन हम सिंपल एक लिखेंगे, अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर।
और चौथा हमारे पास है दक्षिणी महासागर, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका के पास। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका के पास। ठीक, एक और लिख लीजिए, आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ठीक, तो ये अपने पास महासागर है। ठीक है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर ये। और लेकिन अपने पास तीन मुख्य रूप से कौन से हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। ठीक, सारी व्यवस्था यहीं चल रही है, लेकिन हम ये कब पढ़ेंगे? जब हम लोग महासागर पढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? महाद्वीप में कौन सा? एशिया, एशिया के देश और एशिया की राजधानी। ठीक, एशिया के देशों की राजधानी। लगभग एशिया में आज हम पढ़ेंगे 49 देश। कितने? 49। और 49 की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। एक एक करके मैप में भी देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए एशिया महाद्वीप। और मैं आपको ये पहले मैप में भी दिखाऊंगा आज, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। ठीक, तो एक बार आपको अंदाज़ा भी हो जाए। और सब लोग भाई आप मैप ले लो, जिनके पास मैप नहीं है मैप ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना मैप के आप पढ़ेंगे तो फिर वो हवा में पढ़ना हुआ, कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक, मैप जरूर ले लें, घर पे एक बड़ा मैप जरूर टांगें। ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा मैप हो, लेकिन मैप होना चाहिए आपके पास। ऐसा मैप हो जो आप देख सकें, ऐसी जगह लगाएं जहाँ देख पाएँ। देखिए सबसे पहली बात, एशिया को पढ़ने के लिए उसे हमें कुछ भागों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एशिया को अगर आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं, मैंने कहा एशिया के देश बताओ और आप इधर उधर से बताना आपने चालू कर दिया है, इसका नाम उसका नाम कई नाम आप बता भी दोगे, कई सारे नाम एशिया में। ऐसा थोड़ी है, आप भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल ये सब तो बताओगी। ठीक, लेकिन एक क्रम हो कि भाई हम बता कहाँ रहे हैं कहाँ पे ये देश पता हो। तो देखो कुछ हिस्सों में बांटें उनको। कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिणी एशिया के देश। कौन सा एशिया? ठीक, सब नोट करिए इसको पहले, फिर मैं आपको पहले मैप में दिखाऊंगा ये पूरा, फिर हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे दक्षिणी एशिया के देश, उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, दक्षिण पूर्वी एशिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी एशिया के देश, पूर्वी एशिया के देश। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य एशिया के देश। कहाँ के? मध्य एशिया के देश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम एशिया के देश। कौन से? पश्चिमी एशिया के देश। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉकेसस देश। कौन से? कॉकेसस देश। कॉकेसस देश का मतलब ये हुआ ऐसे देश, एशिया के वो देश जो कॉकेसस पर्वत पर बने हुए हैं। कौन से पर्वत पर? कॉकेसस। और कॉकेसस पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, एशिया और यूरोप की। जैसे यूराल पर्वत भी किसकी सीमा बनाता है? एशिया यूरोप की, क्योंकि यूराल पर्वत का एक हिस्सा रूस का जो है वो कहाँ है? एशिया में, और एक हिस्सा कहाँ है? यूरोप में। ठीक, ये आगे की बातें हैं, लेकिन इतने बांटे। अब देखो दक्षिण एशिया में है 8 देश। पहले मैं आपको देश गिनवा दूं। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8। दक्षिण पूर्वी एशिया में है 11 देश। कितने? 11। पूर्वी एशिया में है 6 देश। कितने हैं? 6। मध्य एशिया में आते हैं 5 देश। पश्चिम एशिया में आते हैं 16 देश। ठीक है, और कॉकेसस में आते हैं 3 देश। अब आप जरा इनको जोड़ो, कुल देशों की संख्या बताओ कितनी हुई? 8, 1, 9, 6, 15, 5, 20 और 20, 6, 26 और 3, 29 और ये 4, कितने हो गए? 49 देश। ठीक है, और ध्यान रखें एशिया महाद्वीप में हमने एक देश शामिल नहीं किया जिसका नाम है रूस। रूस क्यों? आप कहोगे रूस तो एशिया में है, और वाकई में है। रूस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। यानी जितना बड़ा रूस है ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा तो है एशिया महाद्वीप में, लेकिन वो उसकी राजधानी कहाँ है? यूरोप वाले हिस्से में, इसीलिए उसे यूरोपीय देश मानेंगे। कौन सा मानेंगे उसको? यूरोपीय देश। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है उसका? एशिया में। तो ऐसा नहीं है कि जब एशिया के बारे में आप नदियाँ पढ़ोगे, झीलें पढ़ोगे तो रूस को नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे, लेकिन कौन सा हिस्सा पढ़ोगे? जो इस एशिया में आता है। किस में आता है? एशिया में, उसको पढ़ेंगे। जैसे बैकाल झील है, कौन सी झील? बैकाल। बैकाल झील रूस के कौन से हिस्से में आती है? एशिया वाले।
साइबेरिया में, ठीक है। चलिए इतने देश हो गए, 49 देश। तो आज आपको 49 देश और उनकी राजधानियाँ भी पढ़नी है। तो पहले मैं आपको एक बार ज़रा मैप पे ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सिप लगा देते हैं। एक बार फ्रेम चेक कर लेना, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है इसमें, एक बार चेक कर लो सब लोग, ठीक। देखिए थोड़ा सा एक लोग आगे फ्रेम इधर घुमा दो केवल एशिया की तरफ। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप। सुमित तुम कर दो ना, इनको कर देना, ये घुमाना है बस थोड़ा सा एशिया की तरफ। 1 मिनट रुकना, अभी मैं ज़रा बता दूं, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक। इसमें हम केवल क्या पढ़ना है, एशिया। जूम ना करें, घुमा ही दें इस तरफ, ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। अब देखिए एशिया कितना है, पहले मैं एक बार ज़रा मार्कर से एशिया कर देता हूँ, ब्लैक मार्कर से कर दें। देखिए एशिया कितना है वो समझिए पहले। ये देखिए जितना मैं ये ब्लैक मार्कर कर रहा हूं, दिख रहा है ब्लैक मार्कर इसमें, ये देखिए जितना आपको ये ब्लैक मार्कर दिख रहा है पूरे में, ये पूरा क्या है, एशिया, सिर्फ एशिया है ये इतना हिस्सा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था, दक्षिणी एशिया। तो बस इस वाले चित्र के कहाँ चले जाओ, दक्षिण में। इस वाले चित्र का दक्षिण कौन है, देखिए ये वाला कौन सा हिस्सा, ये इसका दक्षिण है। बताओ ये दक्षिणी हिस्सा है नहीं, ये देखो दक्षिणी हिस्सा। फिर मैंने क्या लिखाया, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है इसका, ये दक्षिणी पूर्वी है। ये हिस्सा क्या कहलाएगा इसका, ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहलाएगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा है आपको, पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से में क्या आएगा, ये सब किस में आएगा, इधर से ये सब आएगा पूर्वी हिस्सा। ये सब क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। उसके बाद मैंने आपको क्या लिखाया, मध्य एशिया। ये वाले सारे कौन सा आएगा, ये सब है मध्य एशिया। ये क्या है, मध्य एशिया। उसके बाद मैंने आपको क्या लिखाया, पश्चिमी एशिया। ये सब क्या है, ये इतना आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, पश्चिमी एशिया। तो ये है पश्चिमी एशिया, तो क्या लिख दिया मैंने, पश्चिमी। ये वाला कौन सा है, दक्षिणी एशिया, क्या लिख दिया, दक्षिणी। ये वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ क्या लिख दिया, दक्षिण पूर्वी। ये वाला कौन सा है, पूर्वी एशिया, तो यहाँ क्या लिख दिया, पूर्वी। ये वाला कौन सा है, मध्य एशिया, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, मध्य, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बचा, कॉकेसस। तो देखिए ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ब्लैक कर दिया है, ये पूरा ये वाला, इसको कहते हैं कॉकेसस देश। क्योंकि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, कॉकेसस, और यहाँ पर 3 देश छोटे छोटे बसे हुए हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान ये बसे हुए हैं। तो ये पूरा एशिया महाद्वीप आज आपको पढ़ना है और एक एक करके सारे देश देखने हैं। तो बताइए सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, दक्षिण एशिया, ठीक। दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। पहले मैं वो 8 देश आपको यहीं दिखा दूं, ये आपकी समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आप जूम करके इसको बना सकते हो, और अपने घर में मैप है तो उसको जरूर देखना। तो देखिए पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर हम क्या देखेंगे, केवल दक्षिण एशिया। देखिए सिर्फ दक्षिण एशिया देखना है, तो दक्षिण एशिया देखना है तो क्या, 8 देश। ये देखिए सिर्फ दक्षिण एशिया बनाएंगे, ये है दक्षिण एशिया। कितने देश हैं दक्षिण एशिया में, 8। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक छोटा सा देश दिख रहा है आपको, मालदीव। इसका नाम क्या है, मालदीव। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में। इतना छोटा है दक्षिण एशिया। उसके बाद क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में 11 देश। यहाँ से देखिए
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ईस्ट तिमोर। कौन सा? ईस्ट तिमोर। ये कितने हो गए? 11। अभी मैं लिखवाऊंगा, एक बार आप यहीं देख लो बस। उसके बाद मैंने कौन सा कहा आपसे कि पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कितने? चीन, ये देखिए कितने देश बताते? 6। चीन, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। कितने हो गए? 6। उसके बाद मैंने क्या बोला? मध्य एशिया। मध्य एशिया में आ जाइए, ये वाला मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कौन सा? ताजिकिस्तान। ये हो गए 5। फिर कौन सा मैंने आपको बताया था? पश्चिमी एशिया के देश। कौन से? ये देखिए सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। और देखो ज़्यादा नहीं संख्या, देखिए तुर्की से शुरू करेंगे। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक और ईरान। कितने हो गए? 16। ये 16 हो गए। फिर कौन से बचे? 3 कॉकेसस देश। कौन कौन से? ये छोटे से, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये हो गए। अब इनको एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके इनकी राजधानियाँ लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक, मैप आपको देखना है अपने घर पे, मैं सिर्फ अब देश और राजधानियाँ लिखूंगा। ठीक है, चलिए 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 भाई, शोर नहीं, इधर देखो। चलिए लिखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हेडिंग डालिए और एक एक करके, सॉरी दक्षिण एशिया के देश हेडिंग डालिए और एक एक करके लिखिए। देश प्लस राजधानी। सबसे पहले दक्षिण एशिया, सही कर दिया इसको, फ्रेम को। ठीक, सबसे पहले क्या है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कितने देश? 8। यहाँ देख लीजिए, दक्षिण एशिया का तो हम मैप भी बना सकते हैं, आसान है। भारत है? नहीं है इसमें। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन? भारत। भारत से बड़ा देश नहीं है दक्षिण एशिया में कोई। ये देखिए, दिख रहा है पूरा? चलिए, ये हमने पूरा मैप ही बना दिया दक्षिण एशिया का। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ से। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो। सबसे नीचे जो देश है इसका नाम क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। दूसरा देश क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के ऊपर भारत, भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद अगला कौन सा आ जाता है? नेपाल, और नेपाल के बाद कौन आ जाता है? भूटान, और भूटान के बाद नीचे कौन आ जाता है? ये बांग्लादेश। कितने देश हो गए दक्षिण एशिया में? 8। बस देश और उनकी राजधानियाँ बताइए। पहला देश कौन था? मालदीव। कौन था? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। क्या नाम है? माले। दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ध्यान रखिए, कोलंबो नहीं है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। दक्षिण एशिया में अगर सबसे टफ राजधानी है तो इसी की है, जिसका नाम थोड़ा कठिन लगेगा आपको। नाम क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तीसरा देश कौन है? भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली। चौथा देश कौन सा आ गया? पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। अगला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल।
6 नंबर नेपाल, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। 7वां देश कौन है? भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। और 8वां, ये फ्रेम में आ रहा है 8वां, 8वें देश का नाम है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। अब आप मुझे बताइए बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना? 1971। पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पहले पाकिस्तान ही था 1947 में, लेकिन 1971 में बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की आपस में बनी नहीं, और बीच में किसको हस्तक्षेप करना पड़ा? भारत को। और उसके बाद एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? बांग्लादेश। ठीक है, हाँ। और आज इस पर वीडियो भी डालेंगे। 1971 के जो वॉर था उसमें हमारे जो थल सेना, जल सेना और वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया उस पर एक वीडियो डाला जाएगा, और जिन शहीदों को हम भूल चुके हैं उनके बारे में, और ख़ासतौर से आज चर्चा की जाएगी जिन लोगों को परमवीर चक्र मिला है 1971 के युद्ध में। तो 1971 के युद्ध में 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला। ठीक, तो उनमें से कुछ लोगों को देखेंगे, जिसमें एक व्यक्ति, एक जो सैनिक थे हमारे जिनका नाम था अरुण क्षेत्रपाल, 21 वर्ष की अवस्था में उनको मिला था परमवीर चक्र, तो उनको भी देखेंगे। ठीक, डिटेल में चर्चा करेंगे आज शाम 6 बजे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक, ढाका। और हमारे वीडियो का नाम ही क्या है? द फॉल ऑफ ढाका, ढाका का पतन। हमने कैसे ढाका का किला गिराया और उसके बाद से बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया आपने। ये कौन सा देश, ये कौन से हो गए अपने? दक्षिण एशिया के देश समाप्त हो गए। इसके बाद लिखिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। दक्षिण पूर्वी एशिया, और मैंने अभी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आपको मैप में दिखाए, तो आपको वैसे ही मैप देखने, वीडियो देखते जाइए, साथ में मैप रखिए और एक एक देश देखते जाइए कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। देखिए अभी हमने दक्षिण एशिया पढ़ा। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8। इन 8 देशों ने मिलकर, जो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है? सार्क। क्या नाम है? वो भी आप लिख ही लीजिए दक्षिण एशिया में ही। क्या नाम है उसका? सार्क। दक्षिण एशिया वाली बात हो रही है, सार्क। ठीक, सार्क। और इसको इस तरह लिखते हैं सार्क, और हिंदी में कभी कभी इसको कहा जाता है दक्षेस। क्या कहा जाता है? ठीक, यानी आपसे कहा जाए दक्षेस का सम्मेलन हो रहा है। अभी तो ये काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें सदस्य हैं और दोनों के संबंध अच्छे हैं नहीं। तो सार्क ये किसका है? दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन। ठीक है, ये 1985 में। चलिए इतना ही समझना था क्योंकि इनके बारे में हम संगठनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। देखिए अब हमें पढ़ना है दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए थोड़ा तेज पढ़ेंगे क्योंकि आज राजधानियाँ ही पढ़ रहे हैं, डिटेल ज़्यादा नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए सबसे पहला देश मैंने आपको क्या बताया था? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के बाद अगला देश है थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद अगला देश क्या था? लाओस। कौन सा? लाओस। चौथा कंबोडिया। चौथा है, अभी हम ऊपर ऊपर के देश देख रहे हैं, बिल्कुल कंबोडिया। और पांचवा क्या है? वियतनाम। अब देखिए याद कैसे रखेंगे। ये आपको ये 3 देश दिख रहे हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इनको LCV कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LCV। क्यों? L से क्या होता है? लाओस, C से क्या होता है? कंबोडिया, और V से क्या होता है? वियतनाम। तो LCV कंट्रीज जब भी आएगा तब भी समझ जाना LCV का मतलब किसकी बात हो रही? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये कौन से एशिया में आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में। पहले कौन है? म्यांमार,
फिर कौन है थाईलैंड, फिर कौन है लाओस, फिर कौन है कंबोडिया, फिर कौन है वियतनाम। ये ऊपर के समाप्त हो गए, ठीक। उसके बाद थाईलैंड से ही एक सीमा लगाता हुआ देश है जिसका नाम है मलेशिया। क्या नाम है? मलेशिया। और मलेशिया के नीचे एक द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। बहुत छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, और ये मलेशिया से अलग हो जाता है, और मलेशिया से सिंगापुर को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है जोहोर। क्या नाम है? जोहोर। उसको हम जल संधि में पढ़ेंगे, बस बताता जा रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए अगर आपका पढ़ा हुआ है। 8वां इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सिंगापुर और इंडोनेशिया को कह लो या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया को कह लो, इनको अलग करने वाली संधि है मलक्का। कौन सी? मलक्का जल संधि। 9वां इसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है इस देश का? ब्रुनेई। और 10वां देश है फिलीपींस। 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 हमने कितने देश बताए थे इसमें? 11। और 11वां देश है ईस्ट तिमोर। इसका नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर। अब सुनो ध्यान से, इनकी राजधानियां देखनी है हमें, क्योंकि आज हम केवल देश और राजधानियां पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? नेपीदा। क्या नाम है? नेपीदा। ठीक है, नेपीदा। अजीब नाम लग रहा होगा लेकिन है नेपीदा। ठीक है, पहले रंगून हुआ करती थी लेकिन अब क्या है? नेपीदा। ठीक है, इन सारे देशों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि म्यांमार में कौन सी नदी है, कौन सा पठार है, थाईलैंड में कौन सी नदी मुख्य है, सब। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? केवल देश और राजधानियां, तो इस पर फोकस करना है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। कौन सी है? बैंकॉक। और ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, बैंकॉक। बैंकॉक। आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकॉक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यहीं लिख ही लीजिए इसके आगे, अभी अगर जानकारी आई है तो। ये बसा हुआ है चाओ फ्राया नदी के तट पर। कौन सी नदी? चाओ फ्राया। चाओ फ्राया नदी के तट पर है बैंकॉक। ठीक, चाओ फ्राया नदी। लाओस की राजधानी है वियंतियान। क्या नाम है? वियंतियान। वियंतियान। ठीक है, इसको वियंतियाने भी कहते हैं, आप वियंतियाने लिख लो, लेकिन वियंतियान नाम है, याद रखिएगा। ठीक, वियंतियाने या वियंतियान एक ही बात है, वियंतियान या वियंतियाने। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। क्या नाम है? नोम पेन। नोम पेन। अगला कौन है? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई। ठीक है, हनोई। किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया का तानाशाह, और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच जो मुलाकात हुई थी वियतनाम में एक जगह पर हुई थी जिसका नाम था हनोई। हनोई में ही मुलाकात हुई थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कौन सी है? कुआलालंपुर। ये मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिटी। क्या है राजधानी? सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और ध्यान रखें जकार्ता के बारे में, जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जावा। कौन से द्वीप पर? जावा। आप कहोगे कैसा द्वीप? आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया कैसा देश है? द्वीपीय देश है, इसमें कई सारे द्वीप हैं। ठीक, उसमें से कुछ मुख्य द्वीप हैं 5। कितने? 5 मुख्य द्वीप। कौन कौन सा? अभी इंडोनेशिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भी, फिर सुन लीजिए, लेकिन कौन कौन से हैं लिख भी लीजिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। सबसे पहला सुमात्रा, जो भारत के सबसे निकट है, सुमात्रा। जावा, सुमात्रा के बाद जावा। उसके बाद कालीमंतन, कालीमंतन के बाद सुलावेसी, और सुलावेसी के बाद इरियन जया। कौन सा? सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और इरियन जया। ये क्या हैं? मुख्य द्वीप हैं। ऐसा नहीं ये 5 ही हैं, 5 बड़े द्वीप हैं उसके अलावा बाली नाम का एक द्वीप है। इस तरह छोटे छोटे कई द्वीप हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। ठीक है, क्या हो गया भाई? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ ठीक, आना चाहिए समझ में। अब ये समझ वाली बात उतनी है भी नहीं, राजधानियाँ याद करनी है बस। ब्रुनेई, ध्यान से सुनते रहो, बीच में पूछ भी लूंगा अभी। ब्रुनेई की राजधानी
ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। ठीक, बेगावन, बंदर सेरी बेगावन। आप केवल बंदर सेरी याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई। फिलीपींस की राजधानी मनीला। कौन सी है? मनीला। और मनीला के बारे में इंपॉर्टेंट बात, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। ठीक है, चलिए बढ़िया, उड़ीसा में। ठीक है, कटक। ईस्ट तिमोर की राजधानी, इसका नाम है डिली। क्या नाम है? डिली। और इसको लिखेंगे DILLI, ये डिली है। ठीक, डिली। इंग्लिश में पढ़ने में आपको दिल्ली लग सकता है, लेकिन दिल्ली नहीं, डिली। क्या नाम है? डिली। ठीक, तो ध्यान रखें, ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? डिली। और इसमें से सिर्फ बस आप ईस्ट तिमोर को छोड़ दो, बाकी सारे 10 जो आपको दिख रहे हैं ये आसियान के सदस्य हैं। किसके? आसियान, एक संगठन है 10 देशों का, इन 10 का, इसको छोड़कर बाकी 10 का संगठन। लेकिन संगठनों के बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं? केवल राजधानी। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया? दक्षिण पूर्वी एशिया। कितने देश हैं? 11। अगला कौन सा एशिया है? पूर्वी एशिया। और पूर्वी एशिया में कितने देश बताया आपको? 6। और इस पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। कौन है? चीन। लिख लीजिए, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया। इसको भेगा के अलावा, और ये मिट ही नहीं रहा। बड़े एक तरफ से बढ़िया से भेगा दो, एक तरफ से ज़्यादा, एक तरफ से कम, नहीं दागत लग रही। चलिए कोई बात नहीं, जब तक आ रहा है तब तक आप एक बार मेरे साथ बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बातें। ठीक, रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की राजधानियाँ, सबसे पहला क्या था? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपीदा। उसके बाद क्या था? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। उसके बाद लाओस। लाओस की वियंतियान या फिर वियंतियाने, एक ही बात है, वियंतियान बोलिए लेकिन वो ज़्यादा सही है। उसके बाद कंबोडिया की नोमपेन। उसके बाद वियतनाम की हनोई। उसके बाद मलेशिया की कुआलालंपुर। उसके बाद सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। उसके बाद इंडोनेशिया की जकार्ता। उसके बाद ब्रुनेई की बंदर सेरी बेगावन। उसके बाद फिलीपींस की मनीला। और उसके बाद दिल्ली। किसकी राजधानी? ठीक है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली। ठीक, चलिए अब कौन सा अपने पास आ गया? पूर्वी एशिया। ये तो ज़्यादा भीग गया है, कोई खराब कागज? एक वैसा वाला रखना पड़ेगा कपड़ा जो पानी सुखा दे जल्दी। चलिए कागज से सूख गया। अब क्या है? पूर्वी एशिया। और पूर्वी एशिया में कितने देश देखने थे हमको? 6। पहला कौन सा है? चीन। और साथ साथ राजधानी लिखेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग। बीजिंग। और इस बीजिंग का ही पुराना नाम क्या था? पेकिंग। इसका पुराना नाम था पेकिंग। दूसरा है मंगोलिया। जस्ट चीन के ऊपर है मंगोलिया। मैप में आपको मैं दिखा चुका हूँ, मैप में देखते हुए चलिए बिल्कुल। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या नाम है? उलान बटोर। तीसरा चीन, मंगोलिया, और मंगोलिया के बाद कौन सा देश आएगा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या नाम है इसका? प्योंगयांग। प्योंगयांग।
चौथा दक्षिण कोरिया, और ध्यान रखें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही देश थे पहले, ठीक है। इसको कोरिया कहा जाता था, ठीक, कोरिया प्रायद्वीप, क्योंकि अगर आप चीन का मैप देखें, इस तरह से है चीन का मैप, इस चीन के मैप के यहाँ पर इस तरह से एक प्रायद्वीप स्थित है। क्या बना हुआ है? प्रायद्वीप। अब 1953 में इस प्रायद्वीप के लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। एक कौन सा है? उत्तर में, और एक कौन सा है? दक्षिण में। उत्तर वालों का समर्थन किया रूस ने, किसने? रूस ने और चीन ने, और दक्षिण वालों का समर्थन किया अमेरिका ने। तो उत्तर वाला क्या कहलाया? उत्तरी कोरिया, और दक्षिण वाला क्या कहलाया? दक्षिणी कोरिया। दोनों में लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई 1953 में जाकर रुकी, और जिसमें भारत का भी अहम योगदान था, पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू ने भी ब्रिटेन और अमेरिका को कई खत लिखे, उसके बाद इस लड़ाई को रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसलिए उत्तर कोरिया भारत से अपनी दुश्मनी नहीं मानता है, और दक्षिण कोरिया तो खैर हमारा दोस्त है ही, ठीक है। तो उत्तर कोरिया भी हमसे दुश्मनी नहीं मानता है, जबकि वो हमेशा मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। किसको डराने के लिए? अमेरिका को, ठीक है। और हमेशा कहाँ फेंकता है मिसाइल? जापान के पास, ठीक। ये दिखाता है कि जापान किसके संरक्षण में था? अमेरिका के, या अभी भी किसके संरक्षण में है? अमेरिका के। तो जब भी जापान पे मान लो कोई देश हमला कर दे, तो उसकी रक्षा का दायित्व किसका बनता है? अमेरिका का। तो इसीलिए अमेरिका को डराता है वो जापान के पास मिसाइल फेंक फेंक के, कि अभी तो यहाँ फेंक रहे हैं, अब तुम्हारे यहाँ भी फेंकेंगे। सोचिए, उत्तर कोरिया में खाने पीने के लिए उनके पास रुपया नहीं है, जनता के पास भुखमरी की हालत है, लेकिन 10,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल बना रखी है उसने। भारत के पास नहीं है 10,000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल, भारत के पास 5,000 किलोमीटर, 5 से 6,000 जो अग्नि 5 आई है, ठीक है। अपने पास नहीं, लेकिन उनके पास है। तो ये 1953 में दोनों देश क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। तो एक क्या बन गया? उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी क्या हो गई? प्योंगयांग, और जहां का तानाशाह कौन है? किम जोंग उन, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की सियोल, इसका नाम क्या है? सियोल। पांचवा, यहां का, इस पूर्वी एशिया का एक बहुत फेमस देश जापान। अभी हाल ही में ओलंपिक कहाँ हुए? जापान में, और जापान की राजधानी में हुए। क्या था? टोक्यो। तो जापान की राजधानी क्या हो गई? टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो। और छठा देश जिसको चीन नहीं मानता है, छठा देश, चीन इसको अपना ही हिस्सा मानता है, नाम क्या है? ताइवान। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। भारत भी इसको चीन का ही हिस्सा मानता है, ताइवान को अलग देश नहीं मानता भारत। लेकिन अब भारत ने अपनी नीति में क्या किया? बदलाव किया है। और अभी हाल ही की घटना है, अभी हाल ही की न्यूज़ है कि ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए इंडिया ने समझौता किया है। तो इसका मतलब अब वो धीरे धीरे ताइवान को मान्यता देने की राह पर चल चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना भारत का हर जगह विरोध करता है। चाइना जम्मू कश्मीर को भारत का अंग थोड़ी मानता है, नहीं मानता है, नहीं अरुणाचल को मानता है, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, ठीक है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे। ये 6 देश कहाँ पर हैं? पूर्वी एशिया में। कौन कौन से हैं? देखिए, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। ये हो गया पूर्वी एशिया। इसके बाद हमने क्या लिखा था? मध्य एशिया। इसके बाद है मध्य एशिया के देश। और मध्य एशिया में कितने देश लिखे? 5। मध्य एशिया में है 5 देश, और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई राजधानियां सब याद नहीं हो पा रही, मान लो आपको ही नहीं याद हो रही हैं, तो अगर कौन सी राजधानियां याद रख लें इन 49 में से? तो ध्यान रखो, 49 में से 5 को तो याद रखो ही रखो, जो अब मैं 5 बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही आती हैं, ठीक है। इन 5 देशों की क्या है? ये मध्य एशिया। मध्य एशिया, ये बहुत ज़्यादा भीग गया यार, सब आगे जाओ। मध्य एशिया। और मध्य एशिया में कितने देश हो गए? 5। पहला देखो कैसे याद करने। ये मध्य एशिया के देश मैंने मैप में आपको दिखाया, भारत के ऊपर ही तो थे, ठीक है। इसमें एक देश है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। इसके बाद दूसरा देश है जो छोटा सा है, उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। उसके बाद एक देश और है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। और इसके बाद एक देश और है, इसका नाम क्या है? किर्गिस्तान। और इसके बाद नीचे और एक देश है, इसका नाम है ताजिकिस्तान। तो देखिए 1 2
3, 4 और 5 ऐसे याद करना। मैप में भी आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। तो इस तरह से अगर नहीं बनाना चाहो, मान लो आपको लगे ऐसा क्यों बना दिया, तो ऐसे बना लो, ठीक, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही क्रम याद रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैं आपसे कहूँ बताओ मध्य एशिया का चौथा देश, तब आपको इसी का नाम बताना और किसी का मत बताना, इसी का, तभी याद हो पाएंगे ये सही से। नहीं तो इनके नाम बिल्कुल देखो कन्फ्यूजन वाले हैं, याद नहीं होते हैं ऐसे। देखो सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूंगा आराम से। सबसे 1 जो लिखा है इसका नाम है कजाखस्तान। क्या नाम है? कजाखस्तान। ये खा है आधा, ठीक है। आप इसको कजाकिस्तान भी लिख सकते हो। तो का के नीचे आपको वो लगाना पड़ेगा बुंदा, बुंदी आती है ना, क्या नुक्ता कहते हैं उसको, हाँ बुंदा नहीं नुक्ता, कजाकिस्तान। दूसरा देश क्या है यहां पर? उज्बेकिस्तान। दूसरे देश का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। तीसरे देश का नाम है यहां पर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। चौथे देश का नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। और 5वें देश का नाम है ताजिकिस्तान, ठीक, ताजिकिस्तान। इसी को आप लोग तजाकिस्तान कह देते हो, यही है ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान सही। ठीक है, किर्गिस्तान। चलिए देखिए अब राजधानियां देखिए। तो मैं आपसे कहूं बताइए नंबर 3 कौन सा देश है मध्य एशिया में? नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान। ऐसे याद करो पहले। नंबर 1 कौन है? नंबर 2 उज्बेकिस्तान। नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान। नंबर 4 और नंबर 5, ठीक, नंबर 4 पे कौन है? किर्गिस्तान। 4 पे कौन है? ऐसे ही याद करना है तभी काम चलेगा। 5 पे कौन है? ताजिकिस्तान। तजाकिस नहीं, ताजिकिस्तान, ठीक है। 3 पर कौन है? तुर्कमेनिस्तान। 2 पर कौन है? उज्बेकिस्तान। 1 पर कौन है? कजाक। और इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है, ठीक। ये आपको मैप में अभी नहीं लग रहा उतना बड़ा, जब आप इसका वाकई में मध्य एशिया का मैप देखोगे तो आप देखोगे 70% हिस्से पर यही है। मध्य एशिया में 70% कौन है? अकेला यही है, 70 से 80%। देखिए अब राजधानी देखिए। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्या नाम है? और इसी नूर सुल्तान का पहले नाम हुआ करता था अस्ताना। हाँ, नाम बदल गया, अस्ताना। और ये नूर सुल्तान जो नाम पड़ा है, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका ही नाम था नूर सुल्तान। वो 30 साल तक सत्ता में रहे, उसके बाद अपनी मर्जी से हट गए, इसीलिए उनके सम्मान में ही अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान, ठीक है। अभी ये 16-17 की घटना है, 2016-17 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ये बहुत फेमस है ताशकंद। हाँ, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता हुआ ताशकंद में। यहाँ से कौन गए? हमारे प्रधानमंत्री। वहाँ से पाकिस्तान के लोग आए, ठीक है। समझौता हुआ और जनवरी 1966 में यहीं ताशकंद में रहस्यमयी मृत्यु हो गई। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। वो आज तक पता नहीं चला मृत्यु हुई कैसे, उस पर कई कहानियाँ बन चुकी हैं, ठीक है। आपने ताशकंद फाइल्स नाम से एक मूवी देखी होगी, ठीक है। हाल ही में ताशकंद फाइल्स नाम की मूवी आई थी, बहुत पुरानी हो गई मूवी तो, हाल ही में क्या, ताशकंद फाइल्स नाम से, उसमें सारी घटना दी हुई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो उसको। तो उसमें बस इसी बात पे चर्चा की गई, मृत्यु कैसे हुई है। ताशकंद, तो ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। लेकिन जिस समय शास्त्री जी की मृत्यु हुई उस समय ताशकंद कहाँ था? सोवियत संघ में, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में। तो ये जो आपको 5 देश दिख रहे हैं ना, ये 5 1990 के बाद बने हैं, ठीक। उससे पहले ये किसका हिस्सा थे? सोवियत संघ का, यानी बड़े रूस का। अब छोटा रूस रह गया है। सोचिए, रूस छोटा है तो तब भी सबसे बड़ा है दुनिया का देश, और उस समय 15 देश अलग हुए रूस से। कितने? 15, मतलब सोवियत संघ से कितने देश अलग हुए? 15। 1990 में विघटन हुआ इसका। अगला, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, जो कि 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मतलब अगर यहाँ सबसे ज्यादा रहने की लागत कहाँ आएगी? यही अशगाबाद में। तो दुनिया का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार अशगाबाद। ये मैंने करंट अफेयर में बताया भी था आपको, ठीक है। चलिए, किर्गिस्तान, किर्गिज नहीं ऐसे लिखिएगा, किर्गिज, जा बनाइए पहले, किर्गिज फिर सतान, किर्गिज सतान, ठीक, किर्गिस्तान, किर्गिज ऐसे लिख लीजिए। इसकी राजधानी का नाम है बिश्केक। क्या नाम है? बिश्केक।
बची कौन? ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या है? दुशांबे। ठीक, दुशांबे। तो भाई देखो, अब राजधानियां बोलो केवल। पहले की नूर सुल्तान, दूसरे की ताशकंद, तीसरे की अशगाबाद, चौथे की बिस्केक, पांचवें की दुशांबे। ऐसे ही क्रम याद रखना है। जैसे ही मैं कहूँ मध्य एशिया का तीसरा देश कौन है, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे करके आपसे पूछ भी सकता हूँ, आपको बस याद रखवाने के लिए टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया मैंने कि मध्य एशिया के तीसरे देश का नाम बताइए निम्नलिखित में से कौन है। हाँ, यही क्रम याद रखो। अब ऐसा आएगा नहीं सवाल, बस मैं दूंगा आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये हो गए हमारे मध्य एशिया के देश। अब सुन लो बस एक बात और, मध्य एशिया में ये आपको कौन सा देश दिख रहा है? कजाकिस्तान। और ये कौन सा दिख रहा है? ठीक, इन दोनों देशों के बीच में एक झील है। क्या है? झील। और इस झील का नाम है अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर या अराल सागर, जो आप कह लो। अरल, अरल सागर, अरब सागर नहीं, अरल सागर। ठीक है, अराल सागर भी कहते हैं क्योंकि स्पेलिंग है ARAL। अब चाहे आप अरल पढ़ लो चाहे अराल पढ़ लो। तो अरल सागर किन देशों में स्थित है? किन दो देशों में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यही है। तो आपसे पूछे बताइए अरल सागर कहाँ है? और अरल सागर क्या कोई सागर नहीं है, झील है। जैसे कैस्पियन सागर कोई सागर थोड़ी है, झील है। ठीक है, तो अरल सागर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये लिख लीजिए। और फिर देखते हैं हम लोग कौन से, अब देखेंगे हम लोग पश्चिम एशिया के देश। और पश्चिम एशिया में ही सबसे ज़्यादा देश हैं। कितने हैं? और इनमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ज़्यादातर देश क्या है? मुस्लिम देश। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दो ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पश्चिम एशिया में नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? दक्षिण एशिया में। और इसके अलावा ये आपको जो पांचों मैंने मध्य एशिया के देश दिखाए अभी, ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में नहीं आते। कहाँ आते हैं? मध्य एशिया में। ठीक है, अभी OIC की बैठक करवाई थी पाकिस्तान ने, इस्लामिक देशों को बुलाया था। उसमें इस्लामिक देशों का संगठन है, तो उनको बुलाया मीटिंग में। ये 5 मध्य एशियाई देश वहाँ पहुँचे ही नहीं। वो कहाँ आ गए? भारत। वो भारत में मीटिंग कर रहे हैं। तो एक बड़े देश, बड़ा हिस्सा आपने कहाँ बुला लिया? इंडिया में। और OIC की बैठक कहाँ चल रही है? पाकिस्तान में। तो देखिए भाई, कौन से देश देखने हैं? पश्चिम एशिया के। आ रहा है फ्रेम में ये? चलो यहाँ लिख देता हूँ, पश्चिम एशिया के देश। तो मैंने आपको मैप में फिर बताया था उस समय कि कहाँ से शुरू करेंगे? तुर्की से। कहाँ से शुरू करेंगे? तुर्की से। तुर्की से शुरू करेंगे, उसके बाद एक क्रम चलेगा और मैप में देखते हुए चलना है आपको, बिल्कुल उसी क्रम में मैं लिखूंगा। ठीक, देखिए नंबर 1 तुर्की। कौन सा लिखेंगे? तुर्की। तुर्की के बाद है साइप्रस। कौन सा है? साइप्रस। पहले देश लिखेंगे फिर राजधानियां। तुर्की के बाद है साइप्रस। देखिए क्या, तुर्की का जो दक्षिणी हिस्सा है वो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? भूमध्य सागर। और उसी तुर्की के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर में ही एक छोटा सा द्वीपीय देश है, साइप्रस। ठीक है, मैप में दिखाए भी थे मैंने आपको, एक बार फिर दिखा दूं। यहाँ देखिए ऐसे इसमें दिखा दूंगा, बताना मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार देखिए, ये दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा आगे ले आऊँ, दिख रहा है? ठीक, ये देखिए, ये तुर्की है। ये तुर्की है। तुर्की के नीचे ये कौन सा सागर है? पूरा भूमध्य सागर है। यहाँ पर जो ये देश दिख रहा है आपको, ये है साइप्रस। ये है साइप्रस। उसके बाद सीरिया है, फिर लेबनान है, फिर उसके बाद जॉर्डन है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। बस इतने देश आपको देखने। ठीक है, तो ये देश है। चलिए मैं लिख देता हूँ इनको और एक एक करके इनकी राजधानियाँ लिखते हैं। तुर्की, साइप्रस। अब क्रम देखिए क्या है? तुर्की, साइप्रस, इसके बाद सीरिया, सीरिया, चौथा लेबनान, लेबनान, पांचवा इजराइल, छठा फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, सातवां जॉर्डन, सातवां क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन के बाद सऊदी अरब,
सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद, सऊदी अरब के ठीक दक्षिण में यमन, और यमन के ठीक पूरब में ओमान, और ओमान के ही साथ लगा हुआ देश है, नाम है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, और इसी को कहा जाता है यूएई। 12वां देश इसके जस्ट ऊपर कतर। कौन सा है? कतर। कतर के जस्ट नीचे एक देश है, नाम है बहरीन, जस्ट ऊपर है बहरीन, और बहरीन के ऊपर एक देश है, नाम है कुवैत। क्या नाम है? कुवैत, कुवैत। और कुवैत के ऊपर देश है, नाम है इराक। दिख रहा है फ्रेम में? यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ दिख रहा है नीचे, ठीक, 15 इराक। और 16वां देश है 15, चलिए मैं इनको बाद में लिखूंगा, ठीक, पहले इनकी राजधानियां लिखते हैं फिर मैं मिटा दूंगा। 2 और बच्चे 14 आ गए हैं अपने यहाँ। ये दिख रहा है क्या? और ये ठीक है, तो ये नंबर ही चेंज कर देता हूँ। चलिए फिर नंबर चेंज नहीं करते हैं, और क्या बार बार चेंज हो गया, कोई बात नहीं। आप 14 अभी रखो, 2 और हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ लिख दूंगा बाद में। देखिए तुर्की, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा। और ध्यान रखना, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। इसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ है? बड़ा वाला हिस्सा एशिया में, जिसको कहते हैं अनातोलिया। जब हम तुर्की पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। और इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लगभग इसका 5% हिस्सा, वो कहाँ पड़ता है जाकर? यूरोप महाद्वीप में। उसका नाम है थ्रेस। क्या नाम है? थ्रेस। लेकिन तुर्की की राजधानी अंकारा कौन से हिस्से में? जो एशिया में आता है। नाम क्या है उसका? अनातोलिया वाला हिस्सा। उसकी राजधानी क्या है? अंकारा। तो अंकारा कौन से हिस्से में? अनातोलिया में, ठीक है, अनातोलिया। चलिए, साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। इसका नाम क्या है? निकोशिया। और यह भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है। इसमें आगे लिख लीजिएगा, यह भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है। साइप्रस भूमध्य सागर का द्वीपीय देश है जो तुर्की के दक्षिण में स्थित है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। लेबनान की राजधानी बेरूत। और अभी थोड़े दिनों पहले बेरूत में, जो बेरूत का बंदरगाह है, वहाँ पर एक धमाका हुआ था। पूरा जो बंदरगाह था वो नष्ट हो गया, ठीक। क्यों? एक जहाज में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। क्या था? अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट लीक कर गया, जिसके कारण क्या हो गया? धमाका हो गया, ठीक। अमोनियम नाइट्रेट के कारण धमाका हुआ था, इस चीज़ को याद रखना है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम। फिलिस्तीन की राजधानी भी क्या थी? यरूशलम। लेकिन अब क्या हो गई? रामल्ला। तो इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या? देखो, इन्होंने घोषित तो की है अपनी राजधानी यरूशलम, फिलिस्तीन वालों ने, लेकिन फिलिस्तीन वालों की चलती नहीं है बिल्कुल वहाँ, क्योंकि पूरी तरह से किसका कंट्रोल है? इजराइल का। तो अभी आप समझ जाओगे फिलिस्तीन कोई अलग से देश नहीं है, इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीनी लोगों को हिस्सा दे रखा है। उन्हीं ने क्या बना दिया? फिलिस्तीन, ठीक। उसको इजराइल पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी क्या है? रामल्ला, ठीक। रामल्लाह, राम प्लस अल्लाह, रामल्लाह फिलिस्तीन की राजधानी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। क्या है? अम्मान, अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, रियाद। यमन की राजधानी है साना। ओमान की राजधानी है मस्कट, मस्कट। और ओमान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो ओमान है, यहीं पर एक मंदिर का उद्घाटन किया था, भारतीय मंदिर है उसका, ओमान में। मुस्लिम कंट्री है ओमान, लेकिन ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। क्या राजधानी है? अबू धाबी। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। IPL भी कहाँ हुआ था? अबू धाबी में, ठीक। अबू धाबी। कतर की राजधानी दोहा, दोहा, ठीक है। तालिबान और अमेरिका और कई देशों के बीच वार्ता का एक लंबा दौर चला। वो सब वार्ताएं कहाँ हुई आपस में? यहीं दोहा में। इनको कहा जाता है दोहा वार्ता, ठीक है। दोहा में वार्ता हुई थी, दोहा में वार्तालाप हुआ था, दोहा। बहरीन की राजधानी मनामा। क्या है? मनामा। और ध्यान रखो, कतर और बहरीन, कतर और बहरीन, ये दोनों द्वीपीय देश हैं। कैसे देश हैं? और ये कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी में। कहाँ स्थित हैं?
कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, कहाँ? फारस की खाड़ी में। यहाँ लिख लीजिए इन दोनों के आगे, ये दोनों देश क्या हैं? द्वीपीय हैं और कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी, ठीक है, पर्सियन गल्फ कहते हैं अंग्रेजी में, फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे ईरान सीमा लगाता है। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस, ठीक है। भाषा क्या है? फारसी। हाँ वही पर्शिया, पर्शिया। हिंदी में फारस, हम लोग क्या फारस कहेंगे, और इंग्लिश में कहते हैं पर्सिया, ठीक है। प्रिंस ऑफ पर्सिया, एक मूवी भी थी प्रिंस ऑफ पर्सिया। पर्सिया मतलब ईरान यानी फारस, और यहाँ की भाषा क्या? पर्सियन, और पर्सियन को ही क्या कहते हैं हम? फारसी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, क्योंकि कुवैत भी सिंगापुर की तरह छोटा सा है। कुवैत सिटी, ठीक, और बहुत पैसे वाला देश है, ठीक। यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, गैस भी क्या है? बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा अमीर है। इस पर एक बार इराक ने हमला कर दिया था, ठीक है, 1990s में, 1990 के दशक में इराक ने हमला कर दिया। आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी है? तो एयरलिफ्ट मूवी में अक्षय कुमार दिखाया है, वो अक्षय कुमार ने एक असली रोल किया है, वो कोई नकली मूवी नहीं है, रियल लाइफ पर बनी हुई मूवी है। इसी तरह से एक बिजनेसमैन था, उसने कई भारतीयों की जान बचाई थी, वहाँ से उनको बाहर एयरलिफ्ट कराने में मदद की थी, ठीक है। तो कुवैत पर हमला किसने किया था? सद्दाम हुसैन ने। इराक का तानाशाह था सद्दाम हुसैन। 14 देश हो गए, कितने बच गए? 2। कौन कौन सा बचा? इराक और ईरान, ठीक है। अभी कुवैत के बाद जो आएगा इसको मिटा देता हूँ। पंद्रहवां देश है इराक, और इराक की जो राजधानी है उसका नाम है बगदाद, और बहुत पुराना शहर है बगदाद, आज का नहीं है बगदाद। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ जन्म लिया? इराक में, ठीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक। सिकंदर कहाँ जाकर मरा? इराक में, बेबीलोनिया में मरा सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोनिया, और बेबीलोनिया है कहाँ? इराक में। इराक में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक। इराक। 16वां ईरान, ठीक, ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक, तेहरान। और भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरान के लोगों ने ही किया था। कहाँ के लोगों ने? ईरान से ही हुआ था पहला विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ। और पहला जो विदेशी आक्रमण सफल भी कहाँ से हुआ था? यहीं ईरान से, ठीक, ईरान के द्वारा। राजा का नाम था डेरियस। मैं प्राचीन भारत के इतिहास में कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। डेरियस प्रथम ने पहला सफल आक्रमण किया, लेकिन पहला आक्रमण किसने किया? साइरस ने। पहला आक्रमण साइरस ने, पहला सफल आक्रमण किसने? डेरियस ने, ठीक। तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और एक चीज़ और ध्यान रखो इस ईरान के बारे में, अभी ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया, नाम रख दिया तोमान। मुद्रा क्या है यहाँ की? तोमान। सबकी मुद्रा नहीं पढ़ी हमने, इसकी जरूर पढ़ी, जिसने बदल दी है उसकी पढ़िए। हाँ, तोमान, ठीक, तोमान। चलिए, ये हो गए हमारे पश्चिम एशिया के देश और उनकी राजधानियाँ, और इन देशों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक करके। एशिया कम से कम 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? राजधानी। 3 से 4 भी वीडियो हो सकते हैं, लेकिन एशिया पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। आप ज्ञान वाली चीज़ें हैं, केवल एग्जाम के पर्पज़ से नहीं, ठीक। इसके बाद अंतिम हमारे पास बचे कॉकेसस देश। 46 देश हम पढ़ चुके, ठीक है, 46 हो गए हमारे देश। अब क्या है? कॉकेसस देश, कॉकेसस। और कॉकेसस देश मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कॉकेसस क्यों कहा इनको? क्योंकि ये देश कॉकेसस पर्वत पर बने हुए हैं, और कॉकेसस पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, ठीक है। कॉकेसस देश, कॉकेसस देश। तो देखिए, सबसे पहला जो देश है उसका नाम है जॉर्जिया। क्या नाम है? जॉर्जिया। दूसरे देश का नाम है अर्मेनिया। जॉर्जिया, अर्मेनिया। और तीसरा देश है अजरबैजान। अजरबैजान, ठीक, अजरबैजान। देखिए राजधानियाँ, देखिए जॉर्जिया की राजधानी का नाम है
तिबिलसी, क्या नाम है? तिबिलसी, तिबिलसी। अर्मेनिया की राजधानी है एरावन, क्या है? एरावन या फिर एरावान, एक ही बात है, एरावन। स्पेलिंग इस तरह है, अंग्रेजी में देख लीजिए, YERAVAN, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन राजधानी है एरावान या एरावन। अजरबैजान की राजधानी है मोस्ट फेमस बाकू, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसकी जरूर याद रखें, नाम क्या है? बाकू। और ये दोनों देश अभी पिछली साल न्यूज़ में रहे थे, क्योंकि इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। अर्मेनिया, अजरबैजान। जिस जगह को लेकर लड़ाई हुई थी उसका नाम था नागोर्नो काराबाख। किस जगह को लेकर लड़ाई हुई थी इनकी आपस में? नागोर्नो काराबाख जगह को लेकर। अर्मेनिया कहता था मेरी है ये जगह नागोर्नो काराबाख, और ये क्या कहता था? अजरबैजान मेरी है। तो दोनों लड़ गए आपस में, बाद में ये मामला शांत हो गया, अब नहीं लड़ रहे हैं। तो ये हमारे आज एशिया के सभी देश और उनकी राजधानियां समाप्त हुई। इसमें हमने एक देश छोड़ा, रूस, मैंने आपको बताया। तो रूस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पड़ता है? एशिया में, लेकिन उसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? यूरोप में। इसीलिए हम यहाँ पर उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जब एशिया के हम लोग नदी, पर्वत, झीलें पढ़ेंगे तो उस भाग का हम जिक्र करेंगे जहाँ पर वो रूस में आते हैं। जैसे बेकाल झील आती है, ओब नदी आती है, एनिसी नदी आती है, अमूर नदी आती है, ये सब रूस के उस हिस्से में आती है जो एशिया में है, ठीक। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। कौन सी राजधानी है? मॉस्को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।